नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इजी होगा और मेरा ये प्रॉमिस है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा। नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पहले आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया हो। हमने अपने चैनल पर टेंसेस को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आप टेंस की प्लेलिस्ट से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल वीडियो देखने मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप प्रयास किया करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं लिख लेता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल देखते हैं कि रूल क्या होता है, किस तरह से वाक्य को बनाना है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले। तो इसके सेंटेंस को हल करने का जो रूल होता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। रूल को कभी भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आपको बोर्ड में कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि जैसे ही वाज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। इस तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिया रहेगा और उसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पीवी मैं लिख रहा हूँ, यानी पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। तो मैंने कहा भैया पहले अ बुक लिख लीजिए, अ बुक। फिर वाज या वर, तो बुक एक है, इसके लिए वाज लगेगा। एक वचनकर्ता के साथ वाज लगता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जा कर के पढ़ लीजिए और फिर इस पैसिव वॉइस वाले लेक्चर पर आइए। ठीक है, तो अ बुक वाज, फिर बीइंग लगेगा। रूल नहीं छोड़ना है, रूल के हिसाब से आप चलेंगे, सब कुछ सही होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, बस उच्चारण बदल जाता है, तो ये हो जाएगा। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई लगेगा प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही का हो जाता है हिम। ये मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था। और इसके बाद फुल स्टॉप, कि ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह का, कि भैया दूसरा एग्जाम्पल भी हमें पता चल जाए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दूसरा है कि रामू वाज हेल्पिंग गीता, रामू गीता की सहायता कर रहा था। तो इसका पीवी क्या हो जाएगा भैया? बहुत ध्यान से समझना कि पीवी है तो भैया सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है गीता। ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट तो है गीता, तो सबसे पहले गीता। फिर वाज या वर, तो गीता एक वचन है तो वाज। फिर बीइंग भी लगाना है, रूल को मत छोड़िए, सब कुछ सही है। बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग का होता है थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, तो हेल्प्ड हो जाएगा। अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई लगेगा, फिर लग जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? रामू। जब किसी का नाम होता है तो नहीं चेंज होता, यानी जैसा है वैसे ही लिख देना है, फुल स्टॉप। तो गीता वाज बीइंग हेल्प्ड बाई रामू। होमवर्क देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिएगा। तो भैया ये आपका होमवर्क है कि फादर वाज बीटिंग हिज सन, मदर वाज कुकिंग फूड और वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनेगा? बस यही वाज या वर और बीइंग के बीच में नॉट लगा दीजिए, बस आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल तैयार हो जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल बना लेते हैं। तो ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस अदर वर्ड, सॉरी प्लस बीइंग के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये था, यही वाला ले लेते हैं कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट था, तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट कर देते हैं और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इन द फील्ड। कहाँ? इन द फील्ड। हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इसका पीवी कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा ना, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे और उतना ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। खूब एक्सरसाइज कीजिए, रूल याद कर लीजिए और खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए।
तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो भैया सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो इन द फील्ड नहीं, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे क्रिकेट। अब चूंकि क्रिकेट एक गेम है, इसके लिए वाज लगेगा, तो क्रिकेट वाज, फिर नॉट भी रहेगा तो हम नॉट को भी लगाएंगे, नॉट, बीइंग भी रहेगा भैया तो बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इन द फील्ड जो है ये अदर वर्ड है, तो इन द फील्ड। अब बाई रहेगा तो बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वी, तो वी का हो जाता है अस, ये मैंने बताया था, फुल स्टॉप। तो क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड इन द फील्ड बाई अस, फुल स्टॉप। एक और देख लेते हैं इसी प्रकार, सुमन एंड रानी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सुमन और रानी एक गीत नहीं गा रही थी। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पीवी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो ये हो जाएगा अ सॉन्ग। फिर वाज, एक वचन के लिए वाज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग होता है, SUNG, संग। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई लगेगा, और बाई के बाद लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, सुमन एंड रानी, तो हम लिखेंगे सुमन एंड रानी, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाई सुमन एंड रानी। इस तरह से ये भी हो गया। होमवर्क देता हूँ, खुद से कीजिएगा। तो भैया रामू वाज नॉट ईटिंग एन एप्पल, पहला है। दे वर नॉट रीडिंग देयर बुक, वो अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। और शंभू वाज नॉट प्रिंटिंग अ बुक, शंभू एक किताब नहीं छाप रहा था। तो आपको खुद से करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जो रूल होता है वो होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये उस तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरीके से मैंने टेंसेस को पढ़ाया था। अगर आप टेंस का कोई एक लेक्चर देख लेते हैं तो भी आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। अगर आपने टेंसेस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट आता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट नहीं आता है। यानी जिसमें नॉट आ जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा, और जिसमें नॉट नहीं आएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा। जाके कोई भी टेंस का लेक्चर देख लीजिए, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि क्या मैं गणित पढ़ रहा था, तो ये वाक्य जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा। और यही वाक्य मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि क्या मैं गणित नहीं पढ़ रहा था, तो जब मैंने नहीं कह दिया तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हो गया। निगेटिव का मतलब नकारात्मक प्रदर्शित हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे तो वाज सी कुकिंग फूड विथ मदर, विथ हर मदर भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने छोटा करने के लिए ऐसे कर दिया। तो वाज सी कुकिंग फूड विथ मदर, क्या वो माता के साथ भोजन पका रही थी, बना रही थी, ठीक है। तो इसका पीवी कैसे होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना और खुद से एग्जाम्पल इसको कर लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल करो। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पैसिव वॉइस का लेके आने वाला हूँ जिसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सब समाहित रहेंगे। तो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज किए रहोगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। अब देखो भैया, सबसे पहले वाज या ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो भैया फूड यानी फूड के लिए वाज लगेगा, वाज, और ये हो जाएगा फूड, ऑब्जेक्ट फूड था। फिर नॉट, इस वाक्य में जब आपको कहीं पर नॉट दिख जाए तो आपको यहाँ पे नॉट लगाना है, नहीं तो नॉट नहीं लगाना है। फिर आपको आगे चला जाना है बीइंग, फिर आपको आगे जाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुकिंग का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। अदर वर्ड है विथ मदर, विथ मदर, और बाई है ना। फिर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का हो जाएगा हर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाज फूड बीइंग कुक्ड विथ मदर बाई हर, ये एग्जाम्पल था। इसी चीज़ को नॉट लगा के कैसे कर सकते हैं, देखिए यही सेम टू सेम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे वाज था तो वाज है, सी था तो सी है, बस सी के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए।
और ये हो जाएगा कुकिंग फूड विथ मदर क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह माता के साथ भोजन नहीं बना रही थी? अब ये वाक्य इस तरह से हो गया और यहाँ पे था कि क्या वह माता के साथ भोजन बना रही थी। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट दो तरह के होते हैं और दोनों समझा रहा हूँ एक ही टॉपिक में। यानी ये पहला था जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और ये दूसरा है जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तो इसे कैसे करेंगे? पीवी सबसे पहले वाज लगेगा, लग दिया आवाज़। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है तो वाज फूड। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। अगर इस वाक्य में कहीं पर नॉट है तो आपको भी नॉट लगा देना है, नॉट। फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कुक का होता है कुक्ड, यानी सही एकदम सेम यही छाप देना है ये वाला, कुक्ड विथ मदर बाई हर। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो भैया ये वाला जो पहला वाला वाक्य था इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, तो इसका पैसिव वॉइस जो है इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की पैसिव वॉइस। कौन से टेंस की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और ये जो दूसरा वाला वाक्य है इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पर चलें तो वो भी दो प्रकार का होगा, एक तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड और दूसरा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड। रूल में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस इस वाज वर्ड के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, उसको भी बता देता हूँ फिर होमवर्क देता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। क्वेश्चन वर्ड रूल है, क्वेश्चन वर्ड वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाई वाज ही हेल्पिंग मधु क्वेश्चन मार्क। वाई वाज ही हेल्पिंग मधु, वह मधु की सहायता क्यों कर रहा था? ये हमारा वाक्य है। तो वाई वाज ही हेल्पिंग मधु, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? देखिए पैसिव वॉइस जाना है, पीवी लिख दिया मैंने। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखिए, तो क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर वाज या वर्ब ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट कौन है? मधु, मधु के लिए लगेगा वाज, और फिर ऑब्जेक्ट है मधु। भैया ये मधु का यम कैपिटल होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है मधु। फिर उसके बाद नॉट तब लगाना है जब यहाँ पे इस पहले वाले वाक्य में आपको कहीं पर नॉट दिया हो, एकदम सेम पहले वाले वाक्य की तरह। और फिर नॉट नहीं दिया तो हम बीइंग लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई। ही का हो जाएगा, सब्जेक्ट है, ही का होता है हिम, और ये क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज मधु बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। इसी वाक्य को मैं दूसरी तरह से लिख देता हूँ। कैसे दूसरी तरह से? अब की बार नॉट भी लगा देते हैं। तो भैया जब नॉट लगा देंगे तो कैसे होगा? वाई वाज ही नॉट हेल्पिंग मधु क्वेश्चन मार्क, ये यम कैपिटल होगा। तो वाई वाज ही नॉट हेल्पिंग मधु, वह मधु की मदद क्यों नहीं कर रहा था? तो ये कैसे हो जाएगा? एकदम सेम सब कुछ रहेगा, बस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो वाई है तो वाई रहेगा, वाज था तो वाज रहेगा, मधु था तो मधु भी रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा? यहाँ पे बीइंग आ गया था, लेकिन इसमें इस वाले वाक्य में नॉट भी है, तो हमें तुरंत ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है और फिर हमें बीइंग पर जाना है। बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, बीइंग हेल्प्ड और बाई हिम, इस तरह से। अब भैया ये जो पहला वाला वाक्य था ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड था, और ये जो दूसरा वाला वाक्य है जिसमें नॉट भी आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ आने लगे। रूल से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिए, देखते हैं आप कैसे करते हैं। तो बहुत सरल से एग्जाम्पल हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप कर लेंगे। कि वाज ही प्लेइंग लूडो, क्या वहाँ लूडो खेल रहा था? वाई वर दे नॉट टीचिंग रामू,
वे रामू को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग हिंदी विथ योर ब्रदर? क्या तुम अपने भाई के साथ हिंदी नहीं पढ़ रहे थे? वाई वर राम एंड श्याम नॉट बीटिंग सुमित? राम और श्याम सुमित को क्यों नहीं पीट रहे थे? वाज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग विथ हर मदर? क्या वह अपनी माताजी के साथ एक गीत नहीं गा रही थी? ठीक है, तो दोनों कर लीजिएगा, यानी सब कर लीजिएगा, और ये लास्ट वाला जो है इसे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आप किस तरह से होमवर्क कर रहे हैं। धन्यवाद।